जय हिंद दोस्तों। चलो अब हम आते हैं आप लोग का मतलब क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट का बहुत सारे टॉपिक हुआ था, कुछ रह रहे थे बट हम एक बार रिवीजन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो हम पढ़े थे पहले मैटर के बारे में, मैटर क्या होता है। तो मैटर के बारे में हम पढ़े थे कि एनीथिंग दैट कैन ऑक्यूपाई स्पेस व्हिच हैज सम मास, मतलब ऐसा वस्तु जो क्या हो वो कुछ जगह जगह क्या हो ऑक्यूपाई करता हो, उसका कुछ क्या हो वजन हो, कुछ मास हो, उसी को हम बोल रहे हैं मैटर बोल रहे थे। हमारे सराउंडिंग में जितने भी आस पड़ोस में था वो सभी भी मेरा क्या था, मैटर था। मैटर का उसी में तुम्हारा आता है क्या कि मास है, मास का ऐसा यूनिट क्या होता है केजी होता है, वॉल्यूम का क्यूबिक मीटर होता है। और उसी में एक हम पढ़े थे पंच तत्व के बारे में हम पढ़े थे। पंच तत्व क्या होता है, पंच तत्व में बताया गया था एयर स्काई अर्थ वाटर फायर, ये सब भी हमारा क्या है पंच तत्व के अंदर आता है। ठीक है, एक एंशिएंट फिलोसफर थे, वही इनको मतलब पंच तत्व के बारे में समझाए थे। इसके बाद जब आए हम मॉडर्न साइंस में, जब हम आते हैं तो मॉडर्न साइंस में हम देखते हैं तो ये जो टू टाइप से क्लासिफिकेशन किया गया है किसको, मैटर को। ठीक है, ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टी और क्या केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल नेचर, जो भी देखते हैं इसको। फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, मैटर का फिजिकल नेचर तुम्हारा क्या था, मतलब वो बना हुआ था। मैटर इज कंटिन्यूसली क्या तुम्हारा मतलब कि लाइक टू ब्लॉक ऑफ वुड, जैसे कि तुम्हारा क्या है कोई भी चीज बना हुआ है, ये हम मार्कर लिए हुए हैं मतलब पेन है, ये भी तुम्हारा क्या है मैटर ही है। ये मैटर से ही मतलब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर ही बना हुआ है, ये तुम्हारा क्या है फिर मैटर ही है। मतलब बोला गया है एक्सपेरिमेंट टू शो दैट द नेचर ऑफ मैटर, मैटर का नेचर के एक्सपेरिमेंट तुम्हें शो करना है। तो यहाँ बताना है कि क्या होता है। तो तुम देख सकते हैं एक्सपेरिमेंट टू शो दैट नेचर ऑफ मैटर, मैटर में का क्या क्या नेचर हो सकता है। जैसे इस एक्सपेरिमेंट में हम देखे थे क्या कि एक गिलास हम पानी हम लिए, उसमें हम सॉल्ट या फिर हम शुगर हम डालते हैं, चीनी हम डालते हैं, उसे मिक्स हम करते हैं। मिक्स करने के बाद हमारा वो जो वाटर लेवल होता है वो बढ़ता नहीं घटता है। तो क्या होता है, तो वाटर के अंदर जो स्पेस होता है उसको वो ऑक्यूपाई करके वो फुलफिल कर देता है। ये हम पढ़ लिए थे। इसके बाद हाउ स्मॉल आर दिस पार्टिकल ऑफ मैटर, कितना छोटा हो सकता है। अभी होली का टाइम था, तुम लोग देखे होंगे कि एक बाल्टी पानी में हम छोटा सा थोड़ा सा कलर डालते हैं, वो टोटली में वो क्या करता है कलर वो हो जाता है। ठीक है, मतलब कि क्या है, जैसे कि एक इस एक्सपेरिमेंट में तुम्हें समझाया गया है एक ग्लास है जिसमें हम पोटेशियम पर मैग्नेट का सॉल्यूशन हम लेंगे, हम जो कि 100 ml के जो वाटर था उसमें हम 10 ml हम डाल देंगे। मतलब बेसिकली यहाँ था कि 90 ml था, उसमें 10 ml हम डाले हैं। बस समझ लो इतना है कि एक गिलास है उसमें हम थोड़ा सा डाल दिए, उसे हम अच्छे से डिजोल्व कर दिए, फिर उसमें से एक चम्मच निकाल के दूसरे में डाल दिए, फिर उसे हम अच्छे से डिजोल्व कर दिए। फिर यही काम हम रिपीट करते 4 5 6 बार करते हैं। तो हम देखेंगे कि पहले में जो हुआ था वो क्या था, ज्यादा कलरफुल था, और लास्ट वाले हम देख रहे हैं कि है लेकिन लाइट कलर है। ठीक है, ये सब हम पढ़ चुके थे। ठीक है, या फिर डेटॉल का भी हम लोग लिए थे कि उसमें भी स्मेल चेंज हो जाता है। ठीक है, अब आता आया है क्या स्पेस होता। ठीक है, आगे पार्टिकल ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूव, क्या मैटर के पार्टिकल मूव करते हैं? हाँ मूव करते हैं। मूव ना करते तो हम जो स्मेल करता है हमारा जो ये अगरबत्ती है वो यहाँ से वहां उसका जो स्मेल क्यों चला जाता है। ठीक है, तो ये भी तो हमारा देखने की है बात है। ठीक है, और ये एक्सपेरिमेंट था एक्स्ट्रो कि अगर हम एक बिकर लिए उसमें हम, तुम लोग घर पे भी ये कर सकते हो, आराम से ग्लास लेना, एक अच्छे से नया सा पेन खरीदना। ठीक है, पेन का जो होता है निब, उसे आराम से निकालना और उसे फूंक देना, उसमें गिरेगा एक बूंद बस उसमें डालना। थोड़ी देर बाद तुम देखोगे खुद पे खुद वो घूम घूम कर वो टोटली कलरफुल वो बना देगा। ठीक है, ये सब चीज हम पढ़ चुके थे। आगे थे हम द स्टेट ऑफ मैटर पे थे। स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ रहे थे। हम स्टेट ऑफ मैटर में तुम लोग को हम एक स्लाइड भी हम दिए थे तुम लोग को पढ़ने को हम। ठीक है, उस स्लाइड में एक था, ठीक है ये स्लाइड था सॉलिड लिक्विड और गैस के बारे में। सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में तुम्हें समझाए भी थे। सॉलिड के बारे में, सॉलिड क्या होता है, एक तो रिजिड होता है। रिजिड मतलब क्या होता है, जिसका इंटरमोलिकुलर स्पेस बिल्कुल ना हो, न के बराबर हो। जैसे कि तुम्हारा वॉल दीवार है,
उसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं होता है। रिजिडिटी मतलब क्या होता है, हार्ड है वो, तो मतलब कि स्पेस नहीं है मतलब हार्ड है। और फिक्स शेप होता है, शेप भी फिक्स आता है, जैसे तुम आइस का तुम देखे हो, ठीक है। फिक्स वॉल्यूम भी है, ठीक है। डेंसिटी हाई है, डेंसिटी हाई क्यों है, क्योंकि इंटरमोलिकुलर स्पेस नहीं है, मतलब डेंसिटी ज्यादा है। जैसे एक रूम में 10 लोग का स्पेस है, हम 50 लोग अंदर में भेज दिए, मतलब क्या हो गया, डेंसिटी ज्यादा हो गया। क्लोजली टाइट एंड ऑर्गेनाइज पार्टिकल, मतलब क्लोजली टाइट मतलब एक दूसरे क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइट होता है, इसकी वजह से ये हार्ड होता है, ठीक है। स्लाइटली कंप्रेस मतलब कंप्रेस होता है लेकिन तो थोड़ा सा होता है। लिक्विड के बारे में ये रिजिड नहीं है, ये फिक्स शेप भी नहीं है, क्योंकि इसको तुम अगर तुम मतलब खरीद के लाओ तुम, उसमें क्या बोलते हो उसे, जो प्लास्टिक में रहता है उसमें तो खरीद के लाते हो तो प्लास्टिक के शेप का है, ग्लास में डाल दे ग्लास का शेप का है, उसमें उबालते हैं वहां डाल दे उस शेप का बनाता है, मतलब कि जैसा जिस यूटेंसिल में तुम रखोगे उसमें वो उसका शेप ले लेता है। फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। एवरेज तो क्या है, हाई डेंसिटी है, ठीक ही है। अब इसे कंप्रेस नहीं किया जा सकता है, स्लाइटली दिया है बट ठीक है, ठीक है। आगे आते गैस के बारे में, क्या है, ये नॉट रिजिड, इसे तुम क्या होता है, इसमें रिजिडिटी नहीं होता है, ठीक है। आगे नो क्या तुम्हारा फिक्स शेप, क्योंकि इसका कोई फिक्स शेप नहीं है, ठीक है। नो फिक्स वॉल्यूम, लो डेंसिटी, ये सब बात ये तुम लिख लेना है तुमको, ठीक है। आगे आते हैं हम, ठीक है। इसी के बारे में सॉलिड के बारे में जब हम देखेंगे तो यहाँ दिया हुआ है सॉलिड हेड क्या, डिफिनिट शेप, एक बार हम आराम से अब समझते हैं यहाँ से, ठीक है। सॉलिड है, सॉलिड के बारे में जब हम पढ़ते हैं, इसे क्या है, डिफिनिट शेप है, ठीक है। इसका कुछ बाउंड्री है, फिक्स वॉल्यूम है, ठीक है। और कंप्रेसिबिलिटी है, लेकिन कितना है, एकदम छोटा सा है, एकदम थोड़ा सा, ठीक है। इसके बाद जैसे कि पेन, बुक, निडल, वुडन स्टिक, ये सब जितना तुम्हारा रखा हुआ है ये सब तुम्हारा क्या है, सॉलिड है। सॉलिड मेनली देयर है शेप, उसका क्या होता है, शेप होता है। व्हेन आउटसाइड द मतलब जब फोर्स लगाते हैं तो वो लगता है, लेकिन थोड़ा सा लगता है, हमें उतना दिखता नहीं है, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, देख लो आराम से, यहाँ से तुम लोग आराम से लिखते हुए भी चल सकते हो, ठीक है। आगे आते हैं हम, ठीक है। अब आते हैं लिक्विड के, सॉलिड ही है, ओके, ठीक है। सॉलिड में ही है, तो जैसे तुम्हारा दिया हुआ यहाँ पे रबर बैंड है, जो क्या होता है, उसका शेप चेंज होता है जब फोर्स हम लगाते हैं, लेकिन अगर हम फोर्स ज्यादा हम लगा देते हैं तो क्या होता है, एक्सेसिव फोर्स अप्लाई इट ब्रेक, फिर वो क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। जैसे कि रबर बैंड चेंज द शेप अंडर द फोर्स ऑफ रीगेन द शेप, मतलब उसे हम चाहते हैं अगर हम खींचे तो वो क्या होता है, पहले वो आराम से लंबा होता है, फिर उसे छोड़ देता, अपना शेप को रीगेन कर लेता है, मतलब कि हमारा यहाँ पे बोला गया, उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के कि क्यों रीगेन करता है, ठीक है। तो रबर बैंड चेंज द शेप अंडर द फोर्स एंड रीगेन द सेम शेप व्हेन द फोर्स इज रिमूव, जब हम फोर्स हम रिमूव करते हैं। इसके बाद एक्सेस फोर्स इज अप्लाई, ज्यादा फोर्स हम अप्लाई करेंगे वो टूट जाता है। रबर बैंड इन द सॉलिड, मगर रबर बैंड तुम्हारा क्या है, वो भी एक सॉलिड है। दूसरा तुम्हारा जब आता है तो हम जानते हैं इसके बारे में, व्हेन शुगर एंड सॉल्ट केप्ट इन अ डिफरेंट जार, अलग अलग जार में जब हम रखें, ठीक है, दे टेक द शेप ऑफ जार, वो अलग अलग शेप में बन जाता है, उसका शेप नहीं चेंज होता है, वो जार के शेप का वो हो जाता है, क्योंकि उसका जो क्रिस्टल है, क्रिस्टल सेम ही रहता है, लेकिन उससे हम ज्यादा मात्रा में डालते हैं तो वो अलग अलग होता है, इसलिए बोलते हैं यहाँ पे हैव क्या, फिक्स शेप, बिकॉज द शुगर एंड सॉल्ट क्रिस्टल हैव क्या, फिक्स शेप, उसका क्रिस्टल का शेप क्या होता है, फिक्स ही रहता है, ठीक है। आगे आते हैं, अब तुम्हारा यहाँ पर दिया है स्पॉन्ज, स्पॉन्ज है क्या, एल्सो सॉलिड, ठीक है। दे कैन चेक, क्या होता है, चेंज करता है अपना शेप, क्या होता है, जैसे कंप्रेस करते हैं ड्यू टू क्या, प्रेशर ऑफ ए, उसमें क्या होते हैं, एयर होते हैं, एयर को हम जब हम क्या होता है प्रेस करते हैं, जब हम दबाते हैं तो उसका क्या होता है, शेप चेंज करता है। व्हेन द प्रेशर, जब उसे रिलीज करते हैं, दे क्या तुम्हारा एक्सपेल्ड आउट, मतलब वो अपने शेप को रीगेन कर लेता है, ठीक है। आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, ठीक है। आगे आते हैं हम लिक्विड के बारे में, लिक्विड के बारे में अभी देखो, वाह कितना सुंदर सुंदर जूस दिया है, देख रहे हो, देखो हिमांशु पी, थोड़ा सा इसमें से लेकर तुम पी लो।
ठीक है। आगे लिक्विड हैव क्या, नो फिक्स शेप, इसका क्या होता है, शेप फिक्स, शेप उसका फिक्स नहीं होता है। बट हैव क्या, फिक्स वॉल्यूम, उसका लेकिन वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है। दे टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, ये कंटेनर का शेप ले लेता है। इन विच दे कैन केप्ट, जब हम उसमें रखते हैं, ये तुम्हें पहले से हम समरी में समझा चुके हैं। लिक्विड फ्लो, ठीक है, एंड चेंज द शेप सो नॉट रिजिड, इट इज कॉल्ड क्या, फ्लूइड। फ्लूइड उसे हम क्यों कहते हैं लिक्विड को, क्योंकि वो रिजिडिटी नहीं होता है, वो अपना शेप चेंज करते रहता है, फ्लो यहाँ से बहाव होता है। जैसे वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ऑयल, कोल्ड ड्रिंक भी है, ये सब है, देख लेना। यहाँ पे सुंदर सा दिखा हुआ है, पिक्चर लगा दिए हुए हैं तुम्हारे तेज भैया, ठीक है। सॉलिड में आते हैं, हाँ हाँ तुम ही लगा, हमें पता है। आगे सॉलिड, लिक्विड एंड गैस कैन क्या, diffuse into a liquid, the atmospheric gas diffuse into the dissolved in water, ठीक है। तो हमें हाँ आगे आते गैस के बारे में। गैस के बारे में हम थोड़ा सा हम जानेंगे। गैसेस क्या, हाई कंप्रेसिबल, तभी तो हम गैस को हम एक जानते हो ना, सीएनजी, एलपीजी, ठीक है। तो सीएनजी का नाम भी तुम सुन हो गए, कंप्रेस नेचुरल गैस होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, हम किसी भी गैस को कंप्रेस कर सकते, दबा सकते हैं। कंप्रेस में सॉलिड लिक्विड है, मतलब उसके कंपेयर में हम ज्यादा हम उसे हम क्या कर सकते, कंप्रेस कर सकते, किसको, सॉलिड को, मतलब गैस को, ठीक है। इट कैन शो द क्या होता है, एक्सपेरिमेंट, एक्सपेरिमेंट को तुम शो करके तुम देख सकते हो। एक बार एक्सपेरिमेंट को तुम्हें क्या करना है, पढ़ना है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ड्यू टू द हाई कंप्रेसिबिलिटी, देखो क्या दिया है, ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैस कैन बी ट्रांसपोर्टेड इनटू द स्मॉल सिलेंडर, ठीक है। छोटे से सिलेंडर में हम क्या हम करते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में गैस हम लेके यहाँ से ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी सिलेंडर, जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर इन हॉस्पिटल, अभी जो कोरोना काल में चल रहा था, ठीक है। जैसे कि हीलियम गैस सिलेंडर टू फिल द बैलून, नहीं होता है जिसमें ये हम डालते, यहाँ तो ये दे दिया है, बस वो दिल का चित्र वाला आता है, यहाँ से आराम से बनाओ, उड़ जाता है, उड़ते उड़ते नहीं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो तुम्हारा सीएनजी है, यूज होता है कहाँ पे, व्हीकल्स में। आजकल लाइन बहुत ज्यादा लग रहा है, और ठीक है ज्यादा, ठीक है। ये सब देख लो, ये सब सुंदर सा पिक्चर दिया हुआ है, इस सब में यहाँ यूज होता है, ठीक है। गैस यस स्टेट्स, इसमें भी तुम थोड़ा सा देख लो, जैसे तुम्हारा दिया हुआ है द रेट ऑफ डिफ्यूजन। अब देखो यहाँ पे एक बात है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैस इज हायर देन द सॉलिड और लिक्विड, मतलब डिफ्यूजन क्या होगा, वो क्या होगा कि सबसे ज्यादा होगा, किसमें, गैस में, किससे, सॉलिड और लिक्विड से। ड्यू टू द हाई स्पीड ऑफ द पार्टिकल, लार्ज स्पेस बिटवीन दिस गैस, स्पेस जिसमें ज्यादा रहेगा डिफ्यूजन उसमें उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। जैसे कि पार्टिकल्स ऑफ द क्या तुम्हारा, और जैसे तुम यहाँ देख लो, सॉलिड में देख रहे हो धीरे है, वो एकदम कंप्रेस्ड है, इसमें क्या होगा, डिफ्यूजन कम होगा। इसमें थोड़ा सा ये घूम रहा है, देखो यहाँ वहाँ एरो है, घूम रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या एकदम घूम ही रहा है, जैसे मन वैसे घूम रहा है, और डिफ्यूजन क्या होगा, वो ज्यादा मात्रा में होगा, ठीक है। आगे आते हैं हम, ठीक है। आगे देखो यहाँ दिए है द गैसियस स्टेट, इसके बाद थोड़ा पढ़ो, द गैस इन गैसियस स्टेट द पार्टिकल्स मूव रैंडमली at higher speed, as result the particle क्या तुम्हारा hit each other and the wall of the container, मतलब कि तुम्हारा क्या है कि इन गैसेस स्टेट में क्या होता है कि जो गैस का जो क्या होता है पार्टिकल है, वो मूव करता है रैंडमली, क्योंकि जगह ज्यादा होता है, एक दूसरे क्या होता है क्रैप करता है, यहाँ वहाँ हो रहा है, डिग डिग डिग, तो वो होता है एक दूसरे क्या होता है, पार्टिकल हिट ईच अदर और द वॉल ऑफ द कंटेनर पे बार बार हिट कर जाता है। तभी तो जब भी गैस तुम लोग खोल लोगे क्या होता है, एकदम स्पीड से चाहता है बाहर हम निकले हम, ठीक है। द प्रेशर ऑफ द गैस इज ड्यू टू द फोर्स ऑफ क्या, exerted by the gas particle in per unit area on the wall into the container। अच्छा, द प्रेशर गैस का ज्यादा क्यों होता है सॉलिड लिक्विड से, क्योंकि उसमें क्या होता है, क्योंकि जो फोर्स एग्जर्ट करता है कौन, ये एक दूसरे एकदम फोर्स लगाते रहता है कि हम बाहर 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 निकले, उसी के पर यूनिट एरिया पे हर एक वॉल पे लगाते रहता है। इसी के वजह से क्या होता है,
गैस क्या होता है, थोड़ा भी टच होगा एकदम फास्ट बाहर निकल के जाता है, भाग जाए, ठीक है। तो वो तुम्हारा क्या है, मोशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द थ्री स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। मतलब कैसे कैसे मोशन कर, जैसे ये है मोशन बहुत धीरे करेगा, ये है मोशन थोड़ा थोड़ा करेगा, ये मोशन घूमते रहेगा, रैंडमली करते रहे, यहाँ वहां घूम जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा एक टॉपिक है कैन मैटर चेंज इन स्टेट, ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए, तुम्हारे लिए न्यू टॉपिक है, कैन मैटर चेंज इन स्टेट। इसके बारे में हम तुम्हें नेक्स्ट लेक्चर में समझाएंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, रोक दो।